Hello everyone, I am Nisha Bajwa Chaudhary and we welcome you all to Bada Business Presents Horses Stable, जो जीता वही सिकंदर। यहाँ हर स्टार्टअप अपने मुकद्दर का सिकंदर बनना चाहता है, लेकिन कौन मुकद्दर का सिकंदर बनेगा, किसको मिलेगा इन्वेस्टमेंट का बूस्टर डोज, ये तय करेंगे हमारे हॉर्सेस। हमारे 5 हॉर्सेस हैं, एक से बढ़कर एक। अब आपको एक और खास शख्सियत से मिलवा देती हूँ। आप बिजनेस गुरु हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हमारे हॉर्सेस स्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु भी हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। डॉक्टर बिंद्रा, स्वागत है आपका। मोहित, बचपन में कभी शरारत की है, चीजों को तोड़ा फोड़ा है उनको समझने के लिए? बचपन में मैं तो जवानी में भी अपनी गाड़ी खोल के उसमें रैंडम चीजें निकालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप आ रहा है वो आप सबको इंटरेस्ट करने वाला है, क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न भी वो सॉर्ट करेंगे, सेफ्टी इंश्योर करके, और बच्चों की जो क्यूरियस नेचर है उसको भी सेटिस्फाई करने का वादा ला रहे हैं। प्लीज वेलकम अमित मोदी। नाइस। हम हैं टीम विट ब्लॉक्स। ओके। मेरे साथ है मेरी सीएफओ वांचिता कल्याणरमन और हमारे सीटीओ अंकित तिवारी। ओके। मेरा नाम अमित मोदी है। मैं एक टीचर टर्न एंटरप्रेन्योर हूँ। मुझे बच्चों के साथ प्रोजेक्ट्स बनाना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है और आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई करते वक्त मैं वीकेंड्स पे साइंस क्लब रन करता था, जहाँ पे बच्चों के साथ मिलकर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। कभी रोबोट्स बनाते थे, कभी कुछ मशीन्स बनाते थे। बच्चों के साथ काम करते वक्त मैंने यह रियलाइज़ किया कि उनके पास आइडियाज़ का भरमार होता है। मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों की साइंस में रुचि कम हो रही है। तो एक पहला कारण मैंने देखा कि जब भी उनके पास कोई आइडिया आता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, और अगर उस समय उनको कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलता तो वो आगे परस्यू नहीं करते। और फिर दूसरा कारण मैंने देखा कि कई बार उनको सामान नहीं मिलता। अगर वो कुछ बनाना चाहते हैं तो उनको प्रोजेक्ट में अगर मोटर्स चाहिए, मैग्नेट्स चाहिए, तो वो कहाँ जाएं और कहाँ से खरीदें। कई बार तो हमने देखा है कि बच्चे अपने ही टॉयज़ को तोड़कर वापस कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा सबसे अहम मैंने कारण देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, बहुत सारे वायर्स हैं, सोल्डरिंग इन्वॉल्व है, तो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसकी वजह से कई बार वो पीछे हटने लगते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया विट ब्लॉक्स। यह एक मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक्स है, तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को भी सिंप्लीफाई करने के लिए ये मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया है। तो इसका इस्तेमाल करके बच्चे अनेकों प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने अभी तक 20,000 से भी किट्स सेल किए हैं और पूरे भारत में बच्चे अलग अलग रीजन से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं और हमसे शेयर करते हैं। हमने ये किट 2017 सितंबर में लॉन्च किया था और अभी तक हम लोग 3.5 करोड़ का रेवेन्यू इससे अर्न कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ये रियलाइज़ किया कि ये तो ठीक है, बच्चे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट अगर एक इकोसिस्टम होता जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर कर पाते और इंस्पायर हो पाते एक दूसरे से, तो वो बहुत ही अच्छा होता। वो एक स्कूल की तरह होता है जहाँ पे हर बच्चा कुछ भी सीख सकता है। तो हमने एक ऐप बनाया जिसका नाम है विट ब्लॉक्स ऐप। विट ब्लॉक्स ऐप में हम लोग बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर वो सीखना चाहते हैं, जैसे रोबोट बनाना, ड्रोन बनाना, तो इसके वीडियो ट्यूटोरियल्स रहते हैं। उसके अलावा उस पर टिकटॉक की तरह एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर वो कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो उस ऐप में अपलोड करते हैं और बाकी बच्चे उसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमने ये ऐप पिछले साल मई 2020 में लॉन्च किया था और अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और 15,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने वीडियोस अपलोड किए हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया के बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ इंस्पायर करें। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी। विट ब्लॉक्स हमारी पोर्टफोलियो कंपनी है और आविष्कार भी हमारी पोर्टफोलियो कंपनी है। ओके। ऑल्दो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स लगते हैं, बट प्राइस पॉइंट पे बहुत डिफरेंट
प्ले है इनका। तो क्या है, जैसे विड ब्लॉक्स को हमने 2020 में फंड किया है, 2020 विच वाज 1.5 crores इट वाज, और अब ये फिर से फंडिंग ओपन है ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे, एंड ऑलरेडी देयर इज़ इनफ इंटरेस्ट ऑन इट। तो उसका आप नंबर्स भी जब बताएंगे, तो हमारे लिए विड ब्लॉक्स जो है हमारी पोर्टफोलियो कंपनी के वन ऑफ द स्टार कंपनीज हैं। अमित, जो मुझे समझ में आ रहा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, तो फिर हमारे हॉर्सेस से आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए? हाँ, मैं ये सवाल का आंसर के लिए अपने CFO को बोलूँगा। हाय, सो हॉर्सेस, हम यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है 3 crores, जिसमें हम 20% स्टेक देना चाहते हैं। लेकिन इसमें एज मैम ने कहा था, हमें ऑलरेडी थोड़े बहुत इंटरेस्ट आ चुके हैं और हमने अभी तक 75 lakhs का कमिटमेंट हमें मिल चुका है। सो अब हम आपके पास आ रहे हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 2.25 crores, जिसमें हम 15% स्टेक देना चाहते हैं। ये पैसा हम यूज़ करना चाहते हैं मेनली एज हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट है, हम इसको मार्केटिंग में यूज़ करना चाहते हैं, इसको थोड़ा मैन पावर एंड थोड़ा R&D में यूज़ करना चाहते हैं। हमें लगता है अभी कि हमारा प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, सिंस हमारा किट द मेजर मेगा सेलिंग किट, मेगा किट जो है, जो हमारा बेस्ट सेलर है, हमें लगता है कि अब हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने को तैयार हैं। इसमें एंट्री बैरियर क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एंट्री बैरियर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी कम्युनिटी को इतना बड़ा कर दें कि लोग आपके लॉयल रहें, और वो हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मतलब हमने देखा है कि हम जो बच्चे हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो 3 साल 4 साल तक हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमसे व्हाट्सएप पे चैट भी करते हैं। हम हर महीने एक नया ब्लॉग्स लॉन्च करते हैं। तो इस तरह हम लोग हर महीने एक नया ब्लॉग्स लॉन्च करते रहते हैं, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो हमेशा हमसे इंगेज रहे। ठीक है, मैं डॉक्टर बिंद्रा का एक बार रुख करना चाह रही हूँ। मैं उनसे समझना चाह रही हूँ कि वो किस तरह से इवैल्यूएशन इस पूरे पिच का करना चाहेंगे। अमित मोदी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप IIT मुंबई से हैं, विड ब्लॉक्स आपकी कंपनी, और मैंने उम्मीद करी कि जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा स्कोर देता हूँ, वहाँ पे डील्स बनी है हमेशा, और यहाँ मैं आपको बहुत अच्छा स्कोर देना चाहता हूँ। मुझे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दिखती है यहाँ पे कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आएगा। पढ़ाई का जो तरीका है, 2 तरीके होते हैं, एंड्रागॉजी और पेडागॉजी। पेडागॉजी होता है क्लासरूम में खड़े होकर बताना, और एंड्रागॉजी होता है जब बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं चाइनीज प्रिंसिपल, इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, मुझे बताओगे तो भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओगे तो शायद याद रखूंगा, इन्वॉल्व कर दोगे तो जीवन में उतार लूंगा। तो इसको कहते हैं कि इन्वॉल्व करना है बच्चों को, इन्फॉर्म नहीं करना है। सो आई थिंक विद दैट लिहाज, विद दैट पर्सपेक्टिव, ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपने बिल्ड करने का प्रयास किया है। मार्केट साइज मैं ऐसा समझता हूं कि 8 से 16 साल के बच्चों का लगभग 15 करोड़ का है, जहां पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के ऊपर आपकी जो रेवेन्यूज आने चाहिए, मुझे लगता है कि टॉप 10 सिटीज से ही आपका रेवेन्यू 80% होगा। हालांकि आप ज़्यादा शहरों में जा रहे होंगे, पर टॉप 10 सिटीज में अभी बहुत बड़ी मार्केट बाकी है आपके लिए। और ये जो DIY मॉडल बोलते हैं, इसको डू इट योरसेल्फ, ये मॉडल से पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं रोबोट बनाने में, ड्रोन बनाने में। और 8 से 16 साल के बच्चे जब घर पे बैठ के एंगेज होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में, और खासतौर से अपने मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिल्ड किया है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि ये बहुत पेरेंट्स का भी इसमें बहुत ट्रैक्शन आपको मिलेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एंट्री बैरियर पे आपने क्वेश्चन किया गया था, अभी आई थिंक मोहित ने क्वेश्चन किया था, और आपने बताया कम्युनिटी। अगर आप नहीं बोलते तो मैं भी इसको बोलने वाला था कि आपके सुझाव में भी और आपकी स्ट्रेंथ में भी कम्युनिटी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपकी कम्युनिटी मजबूत हो जाती है, जहां पे मैं समझ रहा हूं कि आपका 1000 का मंथली एक्टिव यूजर इस समय चल रहा है, क्षमा चाहता हूं, शायद डेली एक्टिव यूजर है 1000 का, वो अगर किसी तरह से आप 1 लाख तक ले जाएं तो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी खुलेंगी, और हेडरूम की कोई रोक नहीं पाएगा आपको कहीं से भी, अगर आप 1 लाख के डेली एक्टिव यूजर, 1 लाख बच्चे अगर आ जाएं। क्योंकि आपने 15 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है, और अगर आपका 2 करोड़ का रेवेन्यू है इस साल आप 2 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल। विदाउट फंडिंग वी आर एक्सपेक्टिंग 3 करोड़, और फंडिंग मिल जाएगा तो हम 6 करोड़ सोच रहे हैं। अगर विदाउट फंडिंग आप 3 करोड़ का नंबर ले रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नंबर देने से शायद आपने अपने इन्वेस्टर्स को कंडीशनल इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर दिया है। पर 3 करोड़ दिया है तो उसका अगर हम 50% आपका मार्जिन 1.5 करोड़, और उसको 10 का भी मिनिमम मल्टीपल दें, बहुत फेयर आस्क है आपकी। 15 करोड़ की वैल्यूएशन बहुत फेयर आस्क है। आई डोंट थिंक कि आपको वैल्यूएशन में शायद कोई तकलीफ आनी चाहिए, आपको तुरंत वहां से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अमित मोदी, आपको मेरी तरफ से बधाई। यू विल बी वन ऑफ आवर फेवरेट स्टार्टअप्स। मेरी तरफ से आपको ग्रेट रैंकिंग। अब है इन्वेस्टर्स के ऊपर बात, यथा इच्छित तथा करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच Thank डॉक्टर you. बिंद्रा। तो डॉक्टर बिंद्रा ने बात क्लियर कट कर दी है, आपके हक में की है। उन्होंने कह दिया कि पॉजिटिव रिस्पांस आ जाना चाहिए। तो अब सीधा पूछ लेती हूँ आप सभी से, आप में से कौन है जो इंटरेस्टेड है?
जैसे मैंने बताया ये हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ओपन है जी। और मैं जितना भी अमाउंट है उसको मैं अप और कर रही हूँ। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो ही जाएगा ये पूरा 2.5 crores। बट फ्रॉम मुंबई एंजल साइड, फ्रॉम आवर ओन किटी, वी आर गोइंग टू ऐड 10 lakhs टू वट एवर एल्स। सूरज, थैंक यू मैम। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन इज़ फेयर, एवरीथिंग इज़ गुड, परफेक्ट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड एवरीथिंग। इन आवर कोहॉर्ट हमने इन्वेस्ट भी किया एक सिमिलर कंपनी में जो लैब बेस्ड है, बट हाउएवर मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट कंपनी के तौर पे देख रहा हूँ। आई एम सीइंग यू एज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी Yes. एंड माई सेल्फ आई एम इंटरेस्टेड इन अ टेक बेस्ड कंपनी इन द सेम स्पेस। अगर टेक बेस्ड सर्विस बेस्ड, इसलिए मैंने आपसे पूछा था, अगर वैसा कुछ होता तो येस दैट कुड पिवट इन सो मेनी वेज, बट अभी भी आपका नेक्स्ट इवन द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स आर टुवर्ड्स प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा वो हैं, सो उसमें आई वुड नॉट बी कीन एट दिस पॉइंट। so at the moment it is a no from you. Mohit, yes or no? जिसका काम उसको साजे और करे मूर्ख लागे। तो मेरे लिए यही प्रॉब्लम है कि ये स्पेस मुझे नहीं समझ में आती है, आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। मेरे अंदर का जो इंजीनियर है वो खुश हो रहा है कि और बच्चे सीखेंगे इंजीनियरिंग किट के बारे में, नए मॉड्यूल्स के बारे में, क्योंकि मैं कोई वैल्यूएडिशन नहीं ला पाऊँगा और मैं स्पेस को नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, आपका भी जवाब मिल गया। मंधार, मैं भी नंदी से बात करूंगा और मुंबई एंजल्स के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, लेकिन आज के लिए ना है, मुझे बात करनी है। और ठीक है, नंदिनी जी तो आपके साथ हैं ही, उसके अलावा भी महावीर और मंधार आप पर नजर रखने वाले हैं। आगे के लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं। ऑन दैट हैप्पी नोट एंड पॉजिटिव नोट, आई गेस वी विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे कि आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस हो जाए। नंदिनी तो आपके साथ है ही। बहुत बहुत शुक्रिया हॉर्सेस टेबल में आने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है नंदिनी जी को कि वो आयरन मैन का हेलमेट और वो हाथ मुझे चाहिए मैम। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मुझे वो दिलवा दीजिएगा, बस यही है। तुम इन्वेस्ट कर दो, दिला देंगे। दिला देंगे। We thank you all to be a part of the show. Thank you so much for being here and thanks to all the startups जो बहुत सारा इंस्पिरेशन लेके आते हैं तमाम भारतीयों के लिए जो आज हमारा शो देख रहे हैं। On that happy positive note, आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात only on बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल। जो जीता वही सिकंदर।